आहा, आज तो बड़ा अच्छा मौसम है। आज मैं ढेर सारी लकड़ियाँ काटूंगा। क्या बात है भैरव, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई खुश क्यों न हूँ, कल है मेरे घर में भोज, खूब बनेगा पकवान और गांव को दावत दिया है मैंने। आज लकड़ियाँ ले जाऊंगा। हाँ देखना, गांव वालों को इस बार मैं दिखा दूंगा। अरे हाँ भाई, और समझ गया। चलो कोई नहीं, तुम्हारे इस खुशी में तो पता नहीं हम लोग कहाँ चले आए भाई। आगे बढ़ते बढ़ते अरे ये कौन सी गुफा है? और ये क्या, हम तो उस जादुई गुफा के पास आ गए। हाँ भाई, हम तो वो जादुई गुफा के पास आ गए। अरे ठहरो, जरा देखें तो सही क्या है इस गुफा में। कुछ कहते हैं भूतिया, कुछ कहते हैं जादुई। जरा चलकर देखते हैं ना। देखो भाई, मुझे तो डर लग रहा है भैरव। अरे डरने की क्या बात है, अरे मर्द है हम डर जाएंगे तो फिर क्या बात हो जाएगी। डरना नहीं है। अरे भैया, यहाँ तो पड़ा है इतना सारा धन। तो ये बात थी, गांव वाले बेवकूफ बनाते हैं साले, किसी ने डरा कर रखा है। देखा भाई कालू? हाँ भाई, देख तो रहा हूँ, इतना सारा धन, इसे देखकर तो मेरे मुंह में लालच आ रहा है। अरे देख क्या रहे हो, चलो भाई समेट लेंगे आज इस पूरे धन को। नहीं भाई, मुझे अभी भी डर लग रहा है। इतना सारा धन यहाँ पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम डरपोक के डरपोक रहोगे। देखता हूँ मैं जरा, हीरे बड़े चमक रहे हैं। कालू, अरे कालू, मुझे खींचो। मैं तो यहाँ अटक गया हूँ। अरे भाई, ये क्या हो गया? ए भाई, मैं उड़ा जा रहा हूँ। अरे रुको, अरे कालू, कोई मुझे खींच रहा है। कौन है? अरे कोई खींच रहा है मुझे छोड़ दो। अब मैं लालच नहीं करूँगा, छोड़ दो। हाय हाय, भागो रे भागो, यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहूंगा तो कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। अरे रुको, अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे क्यों खींच रहे हो? रुको, बचाओ, अरे कोई है? अरे कहाँ हो मुनीम जी? हाँ मालिक, कहिए। अरे मुनीम जी, सुना है कालू और भैरव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल उनके यहाँ दावत थी, लेकिन दावत की जगह मातम मन रहा था। हाँ मालिक, पता नहीं, जंगल गए थे दोनों और लकड़ियाँ काटने गए थे, लेकिन लौटे नहीं। अच्छा, तब तो पक्का वो उस गुफा के पास गए होंगे और उसी में समा गए होंगे। हाँ मालिक, लगता तो कुछ वैसा ही है। मालिक, ये रही मेरे गहनों की पोटली। अरे जग्गू, हाँ भाई हाँ, दे दो। मालिक, आप पर पूरा भरोसा है। अरे भाई, तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारा भरोसा कायम रखूंगा। एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? तभी दूसरा पंछी भी आता है। मालिक, ये लो मेरे भी गहने। लाओ जुगनी, डरना नहीं, तुम्हारे गहने एकदम सुरक्षित हैं, जब चाहोगी तब मिल जाएंगे। ठीक है मालिक। मालिक, इन गहनों का क्या करूं? अरे इनको लेकर चल मेरे साथ।
ये लो सेठानी, तिजोरी में इसे रख दो, फिर इसका व्यवस्था कर दूंगा मैं। अब मुनीम जी, अब आप निकलो। हाँ मालिक, चलता हूँ। अरे लोग कितने बेवकूफ हैं इस गांव के, तुम पर इतना भरोसा करते हैं, अपनी सारी संपत्ति धन सब ला ला कर देते हैं। अरे पागल, तुम तो पागल हो। अब देखो, गांव के जितने लोग हैं सबके पास है मिट्टी का घर। अब बेचारे रुपया पैसा कहाँ रखेंगे, चोरी का डर अलग बना रहता है। फसल बेचते हैं, फसल बेचते हैं, फिर पैसों से गहने खरीदते हैं और यहाँ मेरे पास सुरक्षित रख देते हैं। ये तो अब रोज की बात हो गई ना। लेकिन तुम क्या करते हो? अरे मैं क्या करता हूँ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब परेशान मत हो, हमने हमेशा इस गांव पे राज किया है, आगे भी राज ही करेंगे। ये बेवकूफ गांव वाले हमेशा बेवकूफ रहेंगे। और सुनो मेरी रानी, देखो दीवारों को भी कान होते हैं, इसलिए जरा सोच समझ कर बातें किया करो। देखो देखो झोपड़ी की क्या हालत हो गई है। एक तुम हो, मुझे समझ में नहीं आता है। एक भाई गांव का सेठ बना हुआ है और दूसरा भाई गांव का भिखारी। आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे माँ बाप तो एक थे ना। अरे तुम इतना परेशान क्यों होती रहती हो और बार बार तुलना क्यों करती हो? वो सेठ है, अब मैं सेठ नहीं हूँ। अरे लेकिन लेकिन बंद करो। मेरे माँ बाप कोई बहुत अमीर नहीं थे, हम दोनों साधारण परिवार में ही जन्मे थे। वो थोड़ा धूर्त है, लालची है और वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। अब मैं क्या करूं? उसके लिए मैं उसके जैसा धूर्त नहीं बन सकता, लालची नहीं बन सकता, इसलिए मुझ पर दबाव मत डालो। लेकिन कुछ तो करोगे ना। घर की हालत देख रहे हो, जीना है या नहीं जीना है वो भी बता दो मुझे। जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। कभी अपने बड़े भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेते? गांव भर का सोना तो वो रखते हैं अपने पास। अरे मैं गया था उसके पास, उसने भी मुझे यही कहा कि जैसे गांव वाले सोना लाकर रख देते हैं, तू भी सोना लाके रख दे, बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगा जिससे तेरा रोजी रोटी चले। लेकिन मैं जानता हूँ वो एक नंबर का धूर्त है, इसलिए मैं तुम्हारे गहने उसको नहीं दे सकता। तुम परेशान मत हो, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर ले आऊंगा और उन लकड़ियों को बेचकर हमारा गुजारा चल जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, गुन्नू भैया ने गोदाम में बुलाया है और कहा है वहीं पे काम दिला देंगे। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अरे ननकू, आओ आओ, भाभी से बात हुई थी ननकू। देखो भाई सेठ, देखो भाई मेरे खेत में आज बहुत सारा काम है, अगर तुम वहाँ कर दो तो बड़ा अच्छा हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कर दूंगा, लेकिन गुन्नू भैया मुझे ना थोड़ा ज्यादा काम चाहिए, कम से कम 2-3 महीने का काम हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। देख ननकू, अभी तो तू जा खेत पे काम कर ले, फिर मैं देखता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास काम आएगा वैसे वैसे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। मैं क्या करूं? जाती हूँ, लकड़ियाँ भी खत्म हो गई है, जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। आगे, अरे यहाँ पर तो सूखी लकड़ियाँ है ही नहीं, मुझे और अंदर। अरे बाप रे, इतना सारा धन! ओहो, तो इस गुफा को यूं ही बदनाम कर रखा है। यहाँ तो धन है, ये गहने कहीं गांव वाले के तो नहीं है। ओहो, जेठ जी यहाँ पर रखते हैं सबका गहना और इस जगह को भूतिया बता रखा है। कोई नहीं, कल आऊंगी, रात में आऊंगी और सारा गहना उड़ा ले जाऊंगी, फिर देखते रह जाएंगे जेठ जी।
कौन खींच रहा है? रुको रुको रुको, बचाओ बचाओ, कौन खींच रहा है मुझे? कहाँ हो? सुन रही हो? अरे कहाँ चली गई ये चिमकी भी ना गजब करती है। अरे रसोई भी नहीं बनी है, चिमकी है कहाँ? चिमकी, ओ चिमकी, चिमकी। क्या बात है ननकू भैया? अरे देखो ना गिन्नी बहन, चिमकी नहीं दिख रही है घर में। अरे मैंने तो उसे सुबह ही जंगल की तरफ जाते देखा था, फिर लौटते नहीं देखा। मैंने भी ढूंढा था लेकिन वो मिली नहीं। चिमकी, चिमकी जंगल गई थी? हाँ ननकू भैया। अरे वो जंगल में कहीं वो गुफा। मैं जाऊंगा, मैं चिमकी को लेकर आऊंगा। ननकू भैया रात हो गई है, अब आप मत जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी है वो, मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा? मेरा घर संसार सब उसी से चलता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जाऊंगा मैं। ओ चिमकी, चिमकी, ओ चिमकी, चिमकी। कौन है? अरे क्यों चिल्ला रहे हो रात में? इस जंगल में चिल्लाना मना है, समझ में नहीं आता, शांति से रहने भी नहीं देते। बूढ़ी अम्मा, आपने एक कौवी को देखा है? सुबह सुबह इस जंगल में आई थी, फिर वो गई नहीं। वो मेरी चिमकी है बूढ़ी अम्मा, मेरी बीवी। अरे चिमकी और चमका वो सारे ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इस जंगल में जो आता है वो गायब हो जाता है, सबको पता है, तुझे नहीं पता? बूढ़ी अम्मा मेरी मदद करो, अब मेरा घर, मेरा परिवार सब बिखर जाएगा। तेरा परिवार? वो गई होगी उस गुफा के पास, गुफा में लालच दिखाया होगा, चली गई होगी अंदर। मैं जाकर उसे निकालूंगा। कोई फायदा नहीं, वहाँ रहती है एक आत्मा, वो काला सेठ है ना, उसकी बीवी। काला सेठ? भैया, भाभी? अच्छा तेरा भाई है वो, तो तुझे पता नहीं है? पता है बूढ़ी अम्मा। तो फिर तुझे ये नहीं पता कि उसने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को मार डाला था? हाँ बूढ़ी अम्मा पता है। तो फिर वही है उसका इलाज। मतलब? जब तक उस सेठ को सजा नहीं मिलेगी तब तक उसकी बीवी और उसकी बच्ची की आत्मा मुक्त नहीं होगी। उसे सजा तो मिलेगी ही, जब तक नहीं मिलेगी गांव वालों को सजा भुगतना होगा। अगर तुझे तेरी बीवी वापस चाहिए तो उस सेठ को लेकर आ, गुफा तक लेकर आ, वो जाएगा उस गुफे में। नहीं, ये मैं किसी की जान नहीं ले सकता, जो भी है वो मेरा भाई है। तो फिर जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। बूढ़ी अम्मा कोई तो उपाय बताओ। कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़ा बेदर्दी से मारा था उसने। मैं जानता हूँ, बड़े भैया किसी और से ब्याह करना चाहते थे, आज जो भाभी है उसी से, लेकिन अम्मा जीते जी ये नहीं होना देना चाहती थी। अम्मा ने कहा था कि मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, और भैया ने फिर गौरी भाभी से ब्याह कर लिया, और फिर माँ के मरने के बाद उसको भी मार डाला और उसकी बच्ची को भी। और उसे लाकर इस गुफे में दफना दिया। हाँ ये सच है। तो फिर इसका इलाज वही है। तुझे अगर अपनी बीवी चाहिए तो भाई को लाना होगा। अब तेरी मर्जी, तू जैसा चाहे, लेकिन याद रखना गांव वाले तभी बचेंगे जब तेरा भाई आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर जा, घर जा, हो गया। जाता हूँ मैं।
अरे 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 भागो, तुम तेजी से भागो सेठानी। भाग तो रही हूँ, और कैसे भागूं? इतना सारा सोना ले रखा है माथे पर, इसे लेकर भागना मुश्किल हो रहा है। अरे ये गांव वाले पीछे पड़ गए हैं, पता नहीं किसने इन्हें समझा दिया कि मैं उनका सारा सोना खा जाऊंगा। भागो भागो, चलो चलो। हाँ चलो, अब इस गुफा के आसपास नहीं आएंगे वो। भूतिया गुफा है ये। भूतिया गुफा? मुझे भी डर लग रहा है। अरे परेशान मत हो, ये तो गांव वालों को डराने के लिए लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ बचाओ। अरे बचाओ, कौन है कौन है, बचाओ। हाय दैया, अरे बाप रे, अब लालच ना करूंगी। अरे भाई, हम भी लालच नहीं करेंगे। अरे कालू भैया, भैरव भैया। हाँ, हम लोग भी इस गुफा में बंद थे। बाप रे बाप, क्या अंधेरा था। हम जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है। चलो चलो चलो, अपने अपने घर चलो। अरे अरे, आप यही हो? अरे चिमकी, चिमकी तुम चली आई। हाँ, जान बच गई मेरी। पता नहीं मेरा क्या होता। चिमकी, तुम तो गुफा में चली गई थी ना? हाँ, मैं उस गुफा में ही चली गई थी। हाँ, पता नहीं फिर गुफा ने हमें छोड़ दिया, लेकिन गुफा के अंदर हमने भैया और भाभी को देखा। अरे ओह, तो अब उस गुफा को शांति मिल गई। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी लालच आ गया था। ऊपर वाले, अब मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। भैया और भाभी को उसके कामों की सजा मिल गई। देखा, तू नेक दिल है, इसीलिए ऊपर वाले ने खुद तेरी मदद की और तेरे परिवार को लौटा दिया। लेकिन सच्चा बना रहना हमेशा। जा, अब अच्छे काम कर तू। हाँ बूढ़ी अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी पत्नी वापस आ गई, मेरी बीवी वापस आ गई, मेरा संसार अब उजड़ा नहीं। अरे कोई बात नहीं है, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। और इतना कह के वो गायब हो जाती है।